हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में दिल्ली से बड़ी खबर की। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। 27 सदस्य इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया। हरियाणा से ओपी धनखड़ का नाम इस कमेटी में शामिल किया गया है। दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं ओपी धनखड़। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त आपको बता रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समिति का गठन किया है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। हरियाणा से ओपी धनखड़ का नाम इस कमेटी में शामिल है। दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं ओपी धनखड़, जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया गया है। ओपी धनखड़ का नाम इसमें शामिल है। दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ और हरियाणा से ओपी धनखड़ का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से हम बता रही है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है? बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी में 27 सदस्यों को शामिल किया गया और हरियाणा से ओपी धनखड़ का नाम इसमें शामिल है। दीपक जी बिल्कुल, लोकसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर के कमेटी बनाई गई है। चुनाव घोषणा पत्र कमेटी समिति जो है, इसका काम है जो बीजेपी की जो चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में जो अपने आगामी कार्यकाल को लेकर के यदि तीसरी बार उनकी सरकार बनती है तो वो क्या क्या लोगों को सुविधा दे सकते हैं, क्या सोच है इनकी, उसको लेकर के एक घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, जो कि एक मैनिफेस्टो जो है वो तैयार करेगी और वो पार्टी के सामने रखेगी। इसको लेकर के जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो बनाई गई है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। राजनाथ सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, निर्मला सीतारमण संयोजक है, पीयूष गोयल सह संयोजक है। इसके अलावा 24 और सदस्य हैं। कुल 27 सदस्यों की ये कमेटी है, जिसमें अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट्स जो हैं उनको साथ जोड़ा गया है। हरियाणा से बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ को जोड़ा गया है। साथ में ओम प्रकाश धनखड़ जो कि पूर्व में हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, और अभी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं ओम प्रकाश धनखड़, क्योंकि ये किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय। तो ऐसे में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर के क्या कुछ राय है, ऐसे मुद्दों को लेकर के जानकारी के लिए उस कमेटी में शामिल किया गया है ओम प्रकाश धनखड़ को, जो कि केंद्रीय जो भाजपा की जो चुनाव समिति है जो है उनके द्वारा ये नाम रखा गया है। और जो घोषणा पत्र समिति है उसमें ये नाम जोड़ा गया है 2024 चुनाव को लेकर के, लोकसभा को लेकर के यह घोषणा पत्र समिति बनाई गई है 27 सदस्यीय, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी है। हालांकि इसमें बैठक होगी, बाकायदा अलग अलग मुद्दों जुड़े, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, पेंशन है, स्वास्थ्य है, ऐसे तमाम मुद्दों में जो बीजेपी की सोच है कि यदि उनकी तीसरी बार सरकार आती है केंद्र में तो वो क्या क्या योजनाएं रख सकते हैं, क्या उनकी घोषणाएं होंगी, 2047 की जो बात करते हैं उसको लेकर क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर के एक घोषणा पत्र भाजपा के द्वारा बनाया जाएगा। और उसी को लेकर के समिति में ओम प्रकाश धनखड़ को भी, जो हरियाणा से हैं, उनका नाम भी समिति में शामिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ जो कि जानकारी दे रहे थे इस पूरी कमेटी को लेकर। 27 नाम इसमें शामिल हैं और ओपी धनखड़ को लेकर जैसे दीपक ने बताया कि क्योंकि हरियाणा बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अभी उनको दिल्ली का प्रभार दिया गया है, दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी हैं, तो हरियाणा से ओपी धनखड़ का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है।